नमस्कार मित्रों, वेलकम टू महंत क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई है 22 मार्च और 22 मार्च से संबंधित राजस्थान करंट के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे सूजस सार का, दिल्ली सूजस सार जो है वो भी हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और एक बार सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को फटाफट शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, घड़ियाल संरक्षण के लिए राजस्थान के किस जिले में घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। घड़ियाल रियरिंग सेंटर किस जिले में स्थापित किया जाने वाला है? तो यह स्थापित किया जा रहा है कहां पर? सवाई माधोपुर के अंदर। कहां पर? सवाई माधोपुर के अंदर जो पाली घाट है, याद रखना, सवाई माधोपुर के अंदर जो पाली घाट है उसके पास में जो है, उसके ही निकट जो है इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2025 से किसे प्रदान किया गया है? तो राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है किसे भाई? ये किया गया है डॉक्टर सीमा भाटी को। किसे? डॉक्टर सीमा भाटी को। इनका संबंध कौन से जिले से? याद रखना, बीकानेर जिले से। कौन से जिले से भाई? बीकानेर जिले से। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में कहा महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर देना इसको, क्योंकि आने वाला एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट बन रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में कहां पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? तो यह यूनिवर्सिटी जो है वो बनने वाली है कहां पर? जयपुर के अंतर्गत। कहां बनेगी भाई? जयपुर के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस टेनिस खिलाड़ी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 में टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है? तो कौन से खिलाड़ी ने जीता है भी कांस्य पदक? कांस्य पदक जीता है किसने? फैजल कमर ने, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ आपके सामने, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, शिकागो विमेन इन आर्किटेक्चर्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल कौन होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन है? सॉरी, होने वाली राजस्थान की महिला कौन सी है? तो वह है स्तुति भारद्वाज। कौन है? स्तुति भारद्वाज। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले बता दूं कि पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसका लिंक जो है वो हमें, टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पीडीएफ आपको सारी टेलीग्राम पर ही अवेलेबल रहती है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुई 22वीं सीनियर पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की सुनीता ढाबी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें सुनीता ढाबी ने जीता है भाई कौन सा? कांस्य पदक। कौन सा जीता है? कांस्य पदक, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट जो है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा भाई जयपुर के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के बीच में जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए कार्यशाला किसके तत्वावधान में आयोजित की गई? तो यह की गई किसके तत्वावधान में? ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के तत्वावधान में, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। हाल ही में राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा सीनियर कैटेगरी में हनुमंत सिंह अवार्ड किसे प्रदान किया गया? हनुमंत सिंह अवार्ड जो है वो किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया किसे? एक तो महिपाल लोमरोर और दूसरे है सुमन मीणा, यानी कि ए और बी जो है वो बिल्कुल दोनों ही हमारे करेक्ट आंसर रहेंगे। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय लैक्रोज प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो राष्ट्रीय लैक्रोज प्रतियोगिता जो कि कहां पर आयोजित होगी? उदयपुर के अंदर। कहां पर हुई भी आयोजित? उदयपुर के अंदर आयोजित की गई, और इसमें सीनियर वर्ग का खिताब जो है वो जीता है किसने? राजस्थान ने। किसने जीता है? राजस्थान ने। डी ऑप्शन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत राज्य को कुल कितना जल उपलब्ध होगा? तो राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत जो है राज्य को उपलब्ध होगा कि तो कितना? 4100
4,102 यानी कि 4,102.60 मिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है ना, ये मिलेगा राजस्थान को जल इसमें, यानी कि ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में राजस्थान के मेजर जनरल सुरेश भाम्बू को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मेजर जनरल सुरेश जो हैं उनको सम्मानित किया गया किससे? युद्ध सेवा मेडल से। किससे? युद्ध सेवा मेडल से, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। राजस्थान सरकार ने एमसैंड नीति वर्ष 2024 में घोषित की है, यह कब तक प्रभावी रहेगी? एमसैंड नीति 2024 जो है वो कब तक प्रभावी रहेगी? तो वो रहेगी भाई कब से? 31 मार्च 2029 तक या फिर नई नीति घोषित होने तक। ठीक है ना, दोनों ही ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। प्रथम कुरंजा महोत्सव कब आयोजित किया गया? देखो कहां पर आयोजित किया गया, तो याद रखना ये फलोदी के अंतर्गत आयोजित किया गया। कब? ठीक है, फलोदी के अंतर्गत आयोजित किया गया, और कब किया गया? तो ये किया गया 17 मार्च 2025 को। कब? 17 मार्च 2025 को। बी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दे रखा है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा गुमंतु ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? गुमंतु ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया किसे? विक्रम सिंह राठौड़ को, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में आयोजित हुए थे 2025 के अंतर्गत, ठीक है ना, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड के अंतर्गत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो कौन सा कथन सही है, तो देखो ऑप्शन दे रखे पहले। सर्विसेज ने इसने जो है सर्विसेज ने 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदकों के साथ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र ने 198 पदक, जिसमें से 54 जो है स्वर्ण पदक, 71 रजत पदक और 73 जो है कांस्य पदक के साथ में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। फिर हरियाणा ने जो है इसमें तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो यह जो है वह प्रदान किया किसे? स्वानंद किरकिरे को। किसे? स्वानंद किरकिरे को, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 18 नंबर। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में विदेशी बैंक कितनी है? तो विदेशी बैंक है इसमें कितना? टोटल 7। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पार्क कहां पर विकसित किया जा रहा है? दूसरा सबसे बड़ा पार्क कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो यह विकसित हो रहा है अभी कहां पर? भरतपुर के अंतर्गत। भरतपुर में कहा? केवला देव के अंदर। कहां पर? केवला देव। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, फॉसिल पार्क। चलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 20 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान में नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी और सुरक्षित प्रसव सेवाओं के लिए संकल्प प्रोजेक्ट किस जिले में शुरू किया गया? तो संकल्प प्रोजेक्ट भी शुरू किया किसने? डूंगरपुर जिले के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन दे रखा है। 38वीं राष्ट्रीय खेल में राजस्थान की मोनिका जाट ने किस खेल में जो है इसमें रजत पदक? 38वें नेशनल गेम्स जो आयोजित किए गए थे अभी 2025 के अंदर हाल ही में, ठीक है ना, उसके अंतर्गत मोनिका जाट ने कौन से खेल में जो है रजत पदक जीता है? कौन से खेल में रजत पदक जीता है? इन्होंने जीता अभी साइकिलिंग के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए ये आज के टॉप 21 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। अब हम एक थोड़ी सी सुयस की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया गया था, उसके प्रेरणा लेकर जो है हमारी राजस्थान की राज्य सरकार ने एक मिशन चलाया है, मिशन हरियालो राजस्थान। याद रखना, मिशन हरियालो राजस्थान। इस मिशन के तहत जो है टोटल 50 करोड़ पौधे जो है लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें वर्ष 2024-25 के दौरान जो है 7 करोड़ पौधे लगाए गए। और अभी जो है वर्ष 2025-26 में जो है घोषणा की गई, बजट तो घोषित किया गया 25-26, उसके दौरान जो है घोषणा की गई कि लगभग कितने 10 करोड़ पौधे जो है वो इस वर्ष लगाए जाएंगे। कौन से? वर्ष 2025-26 के अंतर्गत। तो ये याद रखना, 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। कब? वर्ष 2025-26 के दौरान। और 24-25 में लगाए गए कितने? 7 करोड़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, इसको एक बार याद जरूर आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है
रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के बढ़ावा देने के लिए जो है राज्य सरकार कुछ प्रयत्न कर रही है। तो क्या प्रयत्न कर रही देखिएगा, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट दे रखा है, याद रखना इसको, कि राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमिक इंसेंटिव स्कीम 2025 की घोषणा की। याद रखना कब बजट कौन सा था, 2025। किस बजट के माध्यम से राजस्थान सरकार ने सर्कुलर इकोनॉमिक इंसेंटिव स्कीम 2025 की घोषणा की? तो याद रखना बजट 2025-26 के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधे सीधा एग्जाम में बन सकता है यहाँ से। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्या बात है और देखिएगा, वन विभाग के द्वारा अभी हाल ही में आज ही जो है मतलब लास्ट डे कल 21 मार्च को, कब 21 मार्च को, ठीक है, एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें वन विभाग के द्वारा जो है एक नवीनतम आईटी तकनीक से जो है उपयोग करके एक विकसित ऐप बनाया गया था जिसका नाम था डीजी वन फॉरेस्ट स्टेक ऐप। डीजी वन फॉरेस्ट स्टेक ऐप, ये क्वेश्चन ने कल की क्लास में दिया भी था, लेकिन फिर एक बार जो है आपको बता दूं, याद दिला दूं कि डीजी वन फॉरेस्ट ऐप स्टेक ऐप जो है वो वन विभाग के द्वारा बनाया गया और जिसका हाल ही में उद्घाटन जो है वो किया गया, किसके द्वारा, मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा के द्वारा। ठीक है, अब 21 मार्च को। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्या है, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये भी याद रखना कि अभी किसानों के बारे में बात करें थोड़ी सी, तो इसमें देखो ये सरसों के मूल्य वगैरह जो है 2025 के बारे में जो है वो शुरू होने वाले हैं कुछ समय में, तो आप भी अगर हो इसमें एमएसपी के अंतर्गत तो देख लेना एक बार। ठीक है, चलिए क्लास कंप्लीट होगी, इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाकर डायरेक्ट जो है आप ये सर्च कीजिएगा मेहनत क्लासेस, आपको वहाँ पे डायरेक्ट भी क्लास है ये चैनल जो है वो दिख जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है ना, उसके अलावा अगर आपने यूट्यूब चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, पूरी क्लास देखने के लिए आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।